एक गांव में मुंशी नाम का व्यक्ति रहता था, जो गांव का मुखिया था। मुखिया एकदम बेवकूफ था। वो लोगों के झगड़े सुलझाने की बजाय उन्हें और ज्यादा मुसीबत में डाल देता था। गांव के ठीक पीछे एक स्थान था, जहां पर बैठकर मुखिया लोगों के झगड़े सुलझाया करता था। एक दिन रामू अपने आम के पेड़ को पानी दे रहा था। आम का पेड़ बहुत बड़ा था। उसका आधा हिस्सा रामू की हिस्से में और आधा हिस्सा श्यामू की घर की ओर झुका हुआ था। श्यामू ने उस आम के पेड़ से कुछ आम तोड़ लिए। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत श्यामू से कहा, तुमने फल क्यों तोड़ा? उद्धरण चिन्ह। श्यामू ने जवाब दिया, मैंने तो अपनी जगह खड़े होकर फल तोड़ा है। उद्धरण चिन्ह। आम का पेड़ मेरा है, तुम इस तरह फल नहीं तोड़ सकते। रामू ने झगड़ते हुए कहा, मैं तो इसी तरह रोज फल तोड़ दूंगा। श्यामू ने जवाब दिया। ये सुनकर रामू ने कहा, मैं मुखिया के पास जाऊंगा और तुम्हारी हरकतें भी बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। श्यामू कहता है, हाँ चले जाओ, मैं कौन सा डरता हूँ, मैंने कोई चोरी थोड़ी ही ना की है। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह दोनों मुखिया के पास जाते हैं और अपने झगड़े के बारे में मुखिया को बताते हैं। मुखिया थोड़ी देर सोच विचारता है और फिर कहता है, ये सारा मसला आम के पेड़ का है। आम का पेड़ काट दो तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रामू हैरान हो गया, क्योंकि पेड़ उसका ही था। उसने बड़ी मेहनत से उसे पानी देकर बड़ा किया था, लेकिन मुखिया अपनी बात पर अड़ा रहा और आम का पेड़ कटवा दिया। ये सब देखकर रामू की पत्नी बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा कि मुखिया ने ये सब हमारे साथ सही नहीं किया, हमें न्याय मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद रामू के घर में एक चूहा आ गया। रामू की पत्नी उस चूहे को भगाते भगाते घर से बाहर आई, तो चूहा श्यामू के घर की ओर चला गया। ये देखकर रामू की पत्नी खुश होते हुए बोली, ये बहुत अच्छा हुआ। अब हम मुखिया के पास दोबारा जाएंगे और उसे बताएंगे कि श्यामू ने चूहे पाले हैं ताकि वो हमारे घर का अनाज खराब कर सके। उद्धरण चिन्ह। रामू की पत्नी सारी योजना रामू को फिर से सुनाती है और सुबह दोनों मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर श्यामू से कहता है, श्यामू, ये तुमने ठीक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अच्छा रामू, तुम एक काम करो, श्यामू ने चूहा पाला है तो तुम बिल्ली पाल लो। जैसे ही वह चूहा तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारी बिल्ली उसे खा जाएगी और इस तरह तुम्हारा ये झगड़ा यही खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मुखिया की यह तरकीब सुनकर रामू और रामू की पत्नी काफी खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही जाकर एक बिल्ली खरीदी और उसे घर ले आए। अगली सुबह जैसे ही चूहा आया, बिल्ली ने उसे दबोच लिया और खा गई। अब ये बिल्ली श्यामू के घर जाती और उसके अनाज को तितर बितर कराती। ये सब देख श्यामू की बहू को काफी गुस्सा आया। वह श्यामू को लेकर मुखिया के पास गई और आज हुई सारी घटना को मुखिया को बताया। मुखिया ने ये सब सुनकर कहा, देखो श्यामू, अगर रामू की बिल्ली तुम्हारे घर आ रही है तो तुम एक काम करो, तुम एक कुत्ता ले आओ। इसके बाद रामू की बिल्ली तुम्हारे घर के आसपास भी नजर नहीं आएगी। श्यामू को मुखिया का यह उपाय काफी अच्छा लगा और वह तुरंत बाजार गया और एक पालतू कुत्ता लेकर आ गया। अगली सुबह बिल्ली जब श्यामू के घर आई तो श्यामू का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। कुत्ते ने बिल्ली को दबोच लिया और खा गया। ये सब देख श्यामू खूब हंसा, लेकिन रामू और उसकी बहू इस बात से बहुत दुखी थे। वे दोनों दोबारा मुखिया के पास गए और अपनी बिल्ली की मौत के बारे में बताया। मूर्ख मुखिया ने रामू को उपाय बताते हुए कहा, रामू, अगर श्यामू का कुत्ता तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक शेर पाल लो। उद्धरण चिन्ह। इस बार मुखिया का उपाय सुनकर रामू थोड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि वह जानता था कि अगर शेर को पाला जाएगा तो वो कभी ना कभी उन्हें भी चोट पहुंचा सकता है। रामू बिना बताए घर वापस आ गया, लेकिन मुखिया एक शेर पकड़कर रामू के घर ले आए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। ये सब देख रामू डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और उस शेर को खाना दिया। अगली सुबह जब कुत्ता रामू के घर आया तो शेर ने उसे दबोच लिया और खा गया।
कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन अब शेर के भोजन की व्यवस्था करते करते हैं रामू के घर का अनाज भी खत्म होने लगा था। अब वो शेर को बहुत ही कम भोजन देने लगा।